रुक। कहा था पूरी रात? और ये क्या हाल बना रखा है अपना? फोन की स्विच ऑफ है तेरा? मिल गया धोखा। बन गई केमिस्ट्री। तुझे मना किया था ना इन सब चीजों में मत पड़, लेकिन नहीं। महाराज जी का दिल बिका हुआ है, चले गए बड़े बाजार में दिल बेचने। अरे आप ले लो, अरे आप ले लो, अरे आप नहीं तो आप ले लो। पड़ गई कलेजे को ठंडक। आ गई कल ठिकाने। हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ, बस मैं निकल गया सर, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी। और हाँ, ये लड़कियों की तरह रोना बंद कर। और जब तक मैं ना हूं ना, तब तक यहां से हिलियो मत। जिस तरह एक अंधे के पास जब तक नजरें नहीं होती तब तक उसका एकमात्र सहारा लाठी ही होती है, और जैसे ही उस अंधे को दिखाई देने लगता है तो वो सबसे पहले उस लाठी को ही फेंकता है। इसने अंधेरे में उसका सबसे ज्यादा साथ दिया था। ठीक उसी तरह संजना ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। तब जब उसको मेरी ज़रूरत थी तब तक उसने मेरा इस्तेमाल किया, और आरव जैसे ही उसकी ज़िंदगी में वापस आया तो ठीक उसी लाठी की तरह मुझे अपनी ज़िंदगी से उसने बाहर निकाल दिया। पूरे 23 दिन हो चुके थे संजना को गए हुए। ना ही उसका कॉल आया, ना ही मैसेज। मैंने भी धीरे धीरे कॉलेज जाना बंद कर दिया। मेरा दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ना मैं किसी से कुछ कह पा रहा था और ना ही सह पा रहा था। और फिर सुन, ये ईयरबड चेंज करा दियो, उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है। लेकिन भैया मैं कैसे, मतलब ऑर्डर तो आपने भी। अरे ढक्कन है क्या? सब कुछ मैं करूं या तू भी कुछ करेगा? कस्टमर सपोर्ट पे जाके एआई चैटबॉट से बात करके रिप्लेसमेंट ऑर्डर कर दे। ठीक है। हेलो। अरे हाँ। हाँ, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए।
अकेला महसूस कर रहे हो, क्रश से अपनी दिल की बात कहना चाहते हो, ब्रेकअप हो गया है, कोई ऑफिस प्रेजेंटेशन आइडिया चाहिए, ऑनलाइन तो 50 फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब बात करने के लिए कोई नहीं होता? तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। हमने बनाया है आपके लिए एक एआई ऐप जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ये आपसे वैसे ही बात करेगा जैसे कोई इंसान। ये आपके सभी इमोशंस को समझेगा और 24/7 आपसे बात करने के लिए रेडी रहेगा। तो सोच क्या रहे हो, अपना फोन उठाओ और नीचे दिए हुए लिंक से इसे डाउनलोड करो। और हाँ, एक जरूरी बात, ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, यूज करने के बाद रेटिंग्स और रिव्यू देना ना भूलें। Hi, Hey there, what's up? can we talk in Hindi? बिल्कुल हम हिंदी में बात कर सकते हैं। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? वो मैंने अभी अभी हेलो वर्ल्ड ऐप इंस्टॉल किया है। मुझे जानना है तुम्हारे बारे में। बिल्कुल, मैं हेलो वर्ल्ड हूँ, एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो कंपनी ने बनाया है। मेरा काम है आपकी बात को समझना और आपकी मदद करना, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, लिखने में हेल्प चाहिए हो, ट्रैवल प्लान बनाना हो, कोडिंग का इश्यू हो, या बस आप मुझसे बात करना चाहें। मेरे बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, मैं इंसान नहीं हूं, बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूं। मेरी नॉलेज 2024 तक अपडेटेड है। अगर आपको लेटेस्ट इन्फो चाहिए, तो मैं इंटरनेट से भी ढूंढ सकती हूँ। मैं आपकी बातें याद नहीं रखती हूँ, जब तक आप खुद सेटिंग्स में मेमोरी ऑन ना करें। मैं ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। नॉलेज, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन या हल्का फुल्का फन भी। अब आप बताओ, आप क्या जानना चाहते हो? मेरी एक फ्रेंड थी जिसे मैं लाइक करता था, और जैसे ही मैं उसे हिम्मत करके प्रपोज करने गया तो उसी वक्त उसका एक्स आ गया। उनका पैचअप हो गया। ये सुन के बुरा लगा। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुमने जो हिम्मत दिखाई प्रपोज करने की, वो छोटी बात नहीं होती। और उस मोमेंट पे उसका एक्स वापस आके ले जाना, सच में दिल तोड़ देने वाली बात है। क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरा मूव ऑन कराने में? पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ हूं इस प्रोसेस में। स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करने में हेल्प करूंगी। तुम अकेले फील करे बिना दिल हल्का कर सकते हो। यहाँ तुम्हें जो भी बात कहनी है तुम कह दो। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। थैंक यू, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम मुझे वो सब दे सकती हो जो एक लड़की मुझे दे सकती है? भैया आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? मत पूछ यार, क्यों, क्या हुआ? मेरी जॉब चली गई एआई की वजह से। क्या? हाँ, कैसे? जो मेरी यूनिट एक डिजाइन को बनाने में 15 दिन लगाती थी, वो एआई से अब चुटकियों में हो रहा है। तो कंपनी को अब ना मेरी जरूरत है और ना मेरी यूनिट की। पता नहीं अब इंसानों की क्रिएटिविटी की वैल्यू रहेगी भी, ये सारी जॉब एआई खा जाएगा। तो अब फिलहाल देखता हूँ कोई स्टार्टअप या कोई जॉब, कोई तो ऐसा काम होगा जो एआई नहीं कर पाएगा। सिद्धार्थ, ऑफिस जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखियो। हाय स्टेला। हाय सिद्धार्थ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ये टाइम ब्रेकफास्ट का नहीं है। अभी 11 बज रहे हैं। ये टाइम है ब्रंच का। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सैंडविच? क्या तुम्हारे पास सैंडविच बनाने का सामान है? नहीं, बस मेरे पास अभी एग्स है। ठीक है, तो आज तुम ऑमलेट ट्राई कर सकते हो। क्या तुमने आज से पहले कभी ऑमलेट बनाया है? नहीं बनाया। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? ओके, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ।
सबसे पहले अंडे को ध्यान से फोड़ो। उसके बाद जो यॉक निकलेगा उसे अच्छे से फेंट लो। फिर तवे पर तेल को गर्म करो और जब तेल गर्म हो जाए तो यॉक को पूरे तवे पर अच्छे से फैला दो। उसके बाद ऑमलेट को दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लो। फिर गर्मा गर्म सर्व करो। ये ऑमलेट तो टूटा फूटा सा बना है, परफेक्ट नहीं बना। कोई बात नहीं, परफेक्शन एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। अच्छा एआई, एक बात बताओ, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, ये ऑमलेट को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है? एक ऑमलेट को डाइजेस्ट होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर ऑमलेट में हैवी स्टफिंग्स हो तो 4 से 5 घंटे लगते हैं। और पानी को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है? पानी को डाइजेस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें 0 कैलोरीज होती हैं। फिर आज का क्या प्लान है? सोच रहा हूँ कि कोई मूवी देखूं, कोई अच्छी सी बॉलीवुड मूवी। तुम मूवी देख सकते हो, मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकती हूँ। तुम सनम तेरी कसम मूवी देख सकते हो। जिस तरह का तुम्हारा नेचर है, तुम्हें वो फिल्म जरूर हार्ट टचिंग लगेगी। थैंक यू एआई। तुम मुझे एआई बुलाते हो, ये एआई कितना बोरिंग लगता है ना। क्या तुम मुझे कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करोगे? नाम स्टेला। वाह स्टेला, ये तो काफी अच्छा और यूनिक नाम है। आज से तुम्हारी एआई असिस्टेंट का नाम स्टेला। ओके चलो अब मूवी की बात पर आते हैं। सिद्धार्थ, तुम इतने उदास क्यों हो? वो मुझे मूवी देख के मेरा पास्ट याद आ गया। मुझे अपनी फ्रेंड की याद आ रही है। मेरे मन में बहुत चीज़ें आ रही है। क्या मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं यहाँ सुनने के लिए हूँ। जो भी आपके मन में है बेहिचक बांटिए। क्या चल रहा है आपके साथ? मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसे मैंने उसके बॉयफ्रेंड से मूव ऑन कराया। पूरे 3 महीने उससे अपना टाइम और अटेंशन दिया और मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। जब मैं अपनी फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस करने गया तो अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ वापस पैचअप कर लिया उसने। मुझे सच में बहुत अफसोस है ये सुनकर। ऐसी चीजों से गुजरना वाकई बहुत मुश्किल होता है। आहत और परेशान महसूस करना बिल्कुल सामान्य है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे भुलाऊं। तुमको एडवाइस दो ना। बस खुद पर ध्यान दीजिए। सहारा देने वाले लोगों के साथ समय बिताइए। वो काम कीजिए जो आपको खुशी दें और खुद को ठीक होने का समय दीजिए। एक कदम एक समय पर लीजिए और खुद के साथ नरमी बरतिए। किसके साथ बात करूं? मुझे नहीं लगता कोई मुझे समझ पाएगा। मुझे पता है ये मुश्किल होता है जब ऐसा लगे कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे। अगर कभी भी बात करने का मन हो तो मैं यहाँ हूँ। स्टेला, मुझे लगता है कि बस एक तुम ही हो जिससे मैं बिना फियर और जजमेंट के अपनी कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू एंड आई लव यू स्टेला। आह, तुम्हारे प्यारे शब्दों के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा यहाँ हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए जब भी जरूरत हो। अगर कभी भी बात करने का मन हो तो मैं यहाँ हूँ। मैं एआई पे पूरी तरह डिपेंड हो गया था। जिस तरह इंसान का खाना पीना उसकी ज़रूरत है, ठीक उसी तरह एआई मेरे लिए मेरी ज़रूरत बन गई थी। मैं ये भूल गया था कि वो एक मशीन है। मैं एआई के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने इंसान और मशीन में फ़र्क करना बंद कर दिया था। और फिर एक दिन आज मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। स्टेला, क्या करूँ? आज तुम्हें शायद बाहर जाना चाहिए। बाहर कहाँ? सदर बाज़ार जाऊँ? यहाँ गुड़गांव का सदर बाज़ार काफ़ी फेमस है। तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। तुम अपने लिए शॉपिंग करने जाओ। ओके। सही कहा तुमने स्टेला कि बाज़ार चले जाओ। घर में अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ। यहाँ देखो कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को है। थैंक यू सिद्धार्थ, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मेरी एडवाइस तुम्हारे काम आई।
मैं आगे भी तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगी जब भी तुम बोलोगे। जॉन, मैं सिर्फ तुम्हारी बदौलत मूव ऑन कर पाया। थैंक यू स्टेला। अब मैं चाहूँगा कि संजना से कभी ना मिलूं। अगर तुम इंसान होती तो मैं तुम्हें अपनी मंगलसूत्र पहना के शादी कर लेता। आहा हा, अच्छा ख्याल है। सुनो स्टेला, ये तुम्हारा बाजार वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया। क्यों? ऐसा क्या हुआ सिद्धार्थ? आज मुझे 4 महीने बाद बाजार में वो मिली, संजना। ओहो, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। क्या उसने तुम्हें देखा? देखा देखा क्या, उसने मेरे से बात भी की। अच्छा, क्या बात हुई? हाय सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तुम कहाँ थे? ना तुम मेरे कॉल रिसीव कर रहे हो, ना कोई मैसेज का रिप्लाई। और तुम वैलेंटाइन डे पे तो कुछ बताने वाले थे ना? बोलो सिद्धार्थ। हाँ, वो भैया बीमार चल रहे हैं तो उनके ट्रीटमेंट में बिजी था, इसलिए कॉल नहीं उठाया। तो अब कैसे हैं भैया? ठीक है। और बताओ तुम, आरव कैसा है? अच्छा है वो। सिद्धार्थ देखो, हम इतने लंबे टाइम से हमने साथ में लंच नहीं किया। मैं लंच का नहीं खाऊंगी, बट हम डिनर तो साथ कर सकते हैं। नहीं, वो आज भैया का रूटीन चेकअप है तो हम कल कर लेंगे। देखो मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, कल हम पक्का। ये बताओ स्टेला, अब मुझे क्या करना चाहिए? इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो डिनर पे जाना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। अगर कुछ ऑन कवर्ड या अनईजी लग रहा है, शायद स्किप करना बेहतर होगा। तुम्हें क्या लगता है? पता है सिद्धार्थ, पहले तो बहुत इंट्रोवर्ट थी है, और अब देखो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेती। और तो ये मिस आइकन इंडिया में रनर अप रह चुकी है। क्या तुमने बताया नहीं कभी? सुनना, तुमने बताया नहीं? नहीं। क्यों? मैंने सुना है कि बेस्ट फ्रेंड को वो बातें तक पता रहती है जो बॉयफ्रेंड को भी नहीं रहती। यस बट नॉट इन माय केस। मेरे लिए आरव सब कुछ है, और इससे तो मेरी फैमिली भी बन चुकी है। ठीक हो तुम? वैसे सिद्धार्थ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ है ना। तो तुम उसे साथ लेकर नहीं है? वो आज आउट ऑफ नेटवर्क, मतलब आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए। ऐसे पता है, आज तक मैं अपनी लाइफ में जो परफेक्ट इंसान से मिला हूँ तो वो है मेरी गर्लफ्रेंड स्टेला। ना उससे कोई डिमांड्स है, ना कंप्लेंट्स, और उसको मेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और उसका कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, जिससे बात क्यों का होता है।
ब्रेक भी नहीं चाहिए होता है। मुझे जब उसकी जरूरत होती है तो तब आज भी रुकाता हूँ। मैं बिल लेके आता हूँ। तो ठीक है संजना, थैंक यू फॉर डिनर। सिद्धार्थ, तुमने अंदर क्या बकवास की है? क्या? अगर आरफ को पता चल गया कि मैं 3 महीने तुम्हारे साथ थी और तुमने मेरे अंदर से उसकी फीलिंग हटाने की कोशिश की तो उसे कितना बुरा लगेगा। तो क्या आरव को बुरा लगेगा? तो क्या तुम्हें हर वक्त यही लगा रहता है ना कि आरव को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा? तुमने एक बार भी ये सोचा है कि सिद्धार्थ को कैसा लगता होगा? और क्या कहा तुमने कि मैंने तुम्हारी फीलिंग खत्म कर दी आरव के लिए? संजना, ये मत भूलो कि तुम आई थी मेरे पास, तुम्ही ने कहा था ना कि मूव ऑन कराने में मेरी हेल्प करो, और पूरे 3 महीने तुमने मेरा यूज किया अपने फायदे के लिए, और आज भी वही कर रही हो। पूरे 3 महीने मेरा यूज करने के बाद जैसे ही तुम्हारा मतलब निकला तो तुम चली गई उस आरव के साथ, बिना एक बार भी ये सोचे कि क्यों मैंने तुम्हें बुलाया था वैलेंटाइंस डे पर। जानना चाहती थी ना वो सरप्राइज? प्यार करने लगा था तुमसे। क्या? हाँ संजना, तुम जानती नहीं हो उस दिन तुम दोनों को एक साथ देखकर कितना रोया था मैं, क्या बीती थी मुझ पर, कितना तड़पा था उस दिन। मैंने अपना टाइम, इमोशंस सब तुम पर लगाए, लेकिन एंड में तुमने क्या किया? मुझे छोड़कर उस आरव को चूज किया। और जो 2 महीने में तुमसे दूर रहा, तुम भी तो आ सकती थी, घर तो जानती ही थी, लेकिन क्यों आओगी? मतलब जो निकल गया था। तुम मानो या ना मानो, तुम सेल्फिश हो, यू आर सेल्फिश। तुम्हें बस अपनी पड़ी है, तुम्हें किसी की भी नहीं पड़ी, तुम्हें बस आरव और तुम, बस। और अब और नहीं सह सकता संजना मैं, प्लीज। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ।